पाठ 8 कला का परचम। पाठ प्रवेश। कला बहुआयामी होती है तथा कलाकार चिंतनशील। कलाकार के लिए उसकी कला उसके उस चिंतन या दृष्टिकोण का रूप होती है जो वह समाज के प्रति रखता है। एक कलाकार के लिए न कोई उम्र बाधा बनती है और न कोई सीमा, न बंधन। यह पाठ ऐसे ही एक निश्चल कलाकार का साक्षात्कार है। सैयद हैदर रजा भारत के उन बड़े कलाकारों में से एक हैं जिनकी बनाई पेंटिंग पूरी दुनिया में सराही जाती हैं। आज भी उनकी कलाकृतियां इस बात के प्रमाण स्वरूप मौजूद हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित होकर और वर्षों की कला साधना के फल स्वरूप सत्य को पहचानकर वे उसी में रम गए थे। रजा फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करते हुए वे पंच तत्व पर काम करना चाहते थे, क्योंकि इन तत्वों से ही यह संसार बना है। एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता से हुई उनकी बातचीत का अंश उनके जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। रजा साहब, भारत लौटने का विचार आपने कैसे बनाया? फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद अपने वतन को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला। हर साल मैं कुछ समय के लिए भारत जरूर आता था। मैं वहां बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था। उसे हर हाल में पूरा करना था। यह भी देखना था कि विश्व कला क्या है और भारतीय कला को क्या होना चाहिए। यह काम पूरा करने में समय लग गया। इसके अलावा वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई। वह चित्रकार थी। उससे मेरा विवाह हो गया। वह अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। उसकी मां ने कहा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है, तुम यहीं रहो। उनको दुख ना पहुंचे इसलिए 15-16 साल वहां ज्यादा रुकना पड़ा। दुर्भाग्यवश उनका देहांत 2002 में हो गया। मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब अपने देश लौटना चाहिए। उनके मरने के 8 साल के बाद 2010 में मैं भारत लौटा। कैसी रही वापसी? अब तो आप यहीं रम गए हैं। मेरा लौटना बहुत रचनात्मक और फायदेमंद रहा। हालांकि मेरी यह उम्र और बदली हुई स्थितियां कभी कभी मुश्किल भी खड़ी करती हैं, फिर भी मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। भारत एक महान देश है। अब मैं यहां रम गया हूं। रजा फाउंडेशन स्थापित करने के पीछे असल मकसद क्या है? चित्रकार M.F. हुसैन, तैयब मेहता और सूजा ने जो काम किया है वह बेहतरीन है। इनके अलावा और भी बहुत से चित्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ चित्रकार यह जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, पर कुछ चित्रकार ऐसे हैं जो दुविधा में हैं कि क्या करें। जब कभी युवा चित्रकारों से मिलने का मौका आता है तो बातचीत करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां कला की सभी विधाओं के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोचें। उसी दरमियान यह आइडिया आया और रजा फाउंडेशन बना। हालांकि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था, लेकिन सभी ने कहा कि आप अनुभवी हैं, आपको अपना नाम देना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में समकालीन कलाओं का संग्रहालय भी तो आप बनाना चाहते हैं? मैं नहीं बना रहा हूं, फाउंडेशन बना रहा है। भारत में सांस्कृतिक जागृति है। नृत्य, संगीत, लेखन, कविता और चित्रकारी में बहुत काम हो सकता है। मेरी इच्छा है कि इस दिशा में कला की सभी विधाओं से जुड़े हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाऊं ताकि वे रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें। भारतीय कलाकारों में आप किन्हें पसंद करते हैं? कई चित्रकार हैं जिन्हें मैं खूब पसंद करता हूं। वे सभी हमारी पीढ़ी के चित्रकार हैं, जैसे तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, गायतोंडे, राम कुमार, अकबर पद्मसी और कृष्ण खन्ना। कुछ युवा चित्रकार भी हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, जैसे संजीव भोसकुटे, सुजाता बजाज। नई पेंटिंग्स में किन विषयों पर काम करना चाहते हैं? मैं पंचतत्व पर काम करना चाहता हूं। बचपन से ही शिक्षकों ने जो मार्ग मुझे दिखाया है
उसी पर 60-70 साल से काम कर रहा हूं। अब भी उसी पर काम करना चाहता हूं, क्योंकि पंच तत्व से ही संसार बना है। इसलिए सत्य कहां छुपा है, उसकी खोज करनी चाहिए। आपकी कलाकृतियों में बिंदुओं को गहरे आकर्षक रंगों में रखा गया है। क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व है? हाँ, जैसे हम बिंदु को आत्मा समझकर रंगों के माध्यम से पहचानते हैं, उसी तरह रंगों के माध्यम से आत्मा की ओर जाते हैं। रंगों को समझकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। अगर चित्रकार उस चीज को नहीं समझता तो वह आत्मा की ओर नहीं जा सकता। भारत में कला, कलाकार की स्थिति और भारतीय कला के भविष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों महत्वपूर्ण और सामान्य दोनों तरह का काम कला में हो रहा है। जहां अच्छा काम होता है वहां मुझे बहुत खुशी होती है, और जहां बेकार काम होता है वहां ठीक नहीं लगता। अपनी समझ से हर किसी को निर्णय करना चाहिए कि चित्रकार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आधुनिक भारतीय कला का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आधुनिक भारतीय कला का परचम लहराएगा।